प्रिय छात्राओं, आज हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के पंचम अंक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हमने देखा कि पंचम अंक में महर्षि कण्व द्वारा प्रेषित शार्ग्रव, शारद्वत, शकुंतला माता गौतमी के साथ महर्षि राजा दुष्यंत के राज्य में आए हुए हैं और वे पालिता पुत्री शकुंतला को विवाह उपरांत स्वीकृति प्रदान कर राजा दुष्यंत को सौंप रहे हैं। परंतु राजा दुष्यंत महर्षि दुर्वासा के श्राप के अधीन होने के कारण शकुंतला के साथ उसने विवाह किया अथवा नहीं, इस प्रसंग को पूरी तरह भुला चुके हैं। यहाँ पर महर्षि कण्व द्वारा प्रेषित शार्ग्रव और शारद्वत यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यह आपकी विवाहिता पत्नी ही है और उसको देखकर राजा जो है वो याद न होने के कारण उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अब इसी प्रसंग के में आगे बढ़ते हैं। शार्ग्रव कहते हैं, कृताभिमर्शाम अनुमन्यमानः सुतां त्वया नाम मुनिर्विमान्यः मुष्टं प्रतिग्राहयता स्वमर्थं पात्रीकृतो दस्युरिवासी येन। शार्ग्रव राजा दुष्यंत को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कृताभिमर्शाम, आप द्वारा बलपूर्वक, अभिमर्शाम जिसका उपभोग किया गया है, ऐसी सुताम अपनी पुत्री शकुंतला को, अनुमन्यमान है जिन पिता ने ऐसे मुनि कश्यप ने अनुमन्यमान है तुम्हारे लिए अनुमति प्रदान कर दी थी, और येन जिससे मुष्टम स्वार्थम अपने धन को चुरा लेने वाले, प्रतिगायताम त्वम ऐसे चोर के समान तुम, दस्युः इव चोर होते हुए भी, पात्रीकृतः असि अपनी पुत्री के लिए दामाद के रूप में स्वीकार किए गए हो। कि जिस तरह से यहाँ पर शार्ग्रव जो है वो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो प्रसंग है इस समय बिल्कुल विपरीत है। तुम्हारी जो स्थिति है, हे राजा दुष्यंत, तुमने बलपूर्वक उपभोक्ता पुत्री को, जो तुम्हारे लिए अनुमति दे रहे हैं, ऐसे महर्षि कण्व का तुम अपमान ही कर रहे हो, और जिसके द्वारा चुराए गए धन अर्थात शकुंतला रूपी पुत्री रूपी धन को समर्पित करते हुए, चोर के समान होते हुए भी तुम महर्षि कण्व के द्वारा योग्य पात्र बनाए गए हो। और यहाँ मुनि ने तुम्हारे साथ वैसा ही उदारतापूर्ण व्यवहार किया है जैसा कि कोई व्यक्ति किसी चोर द्वारा अपने घर से चुराए गए धन को उसी प्रकार चोर को समर्पित कर देता है और उसकी प्रशंसा करता है। ठीक महर्षि कण्व ने तुम्हें भी एक योग्य पात्र मान करके और अपनी पुत्री रूपी धन को सौंपने का निर्णय लिया है। तो यहाँ महर्षि कण्व की उदारता का बहुत सुंदर वर्णन जो है वो यहाँ पर प्रतीत होता है और उसी की ओर कालिदास ने इंगित किया है। फिर राजा के सामने अनेक द्वंद्व चल रहे हैं और वे शाप वशीभूत होने के कारण उस घटना को स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, और बार बार जब उस पर आग्रह किया जाता है शकुंतला को स्वीकार करने के लिए तो वे अपने कानों को बंद करते हुए कहते हैं, शांतम पापम, यह पाप आचरण जो है वो शांत होना चाहिए। व्यवदेश आविलयितुम किम इहसे जन्म इमं च पातयितुम कूलंकशेव सिंधुः प्रसन्न अंभस तट तरुम च। अब वे शकुंतला की और सबकी बातों को सुन करके राजा पुनः कहते हैं कि किम व्यपदेशम, किम क्या, व्यपदेशम कुल को आविलयितुम कलंकित करने के लिए, इमाम जन्म इस जन अर्थात मुझ जैसे राजन दुष्यंत को, पातयितुम पतित बनाने के लिए, गिरा हुआ बनाने के लिए, इहसे हे शकुंतला तुम चेष्टा कर रही हो, और तुम्हारी चेष्टा जो है वो किसके अनुरूप है। उपमा देते हुए राजा पुनः कहते हैं, कूलंकशा अपने कूल मन किनारों को, कशा मन तोड़ने वाली, सिंधु जो नदी होती है, वह प्रसन्नम अंभम अपने स्वच्छ जल को भी, आविलयितुम तट तरुम गंदा करने के लिए,
उगे हुए तट किनारे पर लगे हुए तरुमन वृक्षों को पाती तुम गिराने की चेष्टा करती है। शकुंतला की बात को सुनकर के राजा कहते हैं कि तुम उसी प्रकार अपने कुल को कलंकित करने की और मुझको पतित बनाने की चेष्टा कर रही हो, जैसे कि एक किनारों को तोड़ने वाली नदी स्वच्छ जल को गंदा करने की तथा किनारे के वृक्ष को गिराने की चेष्टा करती है। जल प्रवाह के आधिक्य से जैसे नदी अपने किनारों को तोड़कर मिट्टी को गिराकर जल को गंदा कर देती है और मिट्टी के बह जाने से कमजोर हुआ किनारे पर खड़ा वृक्ष भी गिर पड़ता है, उसी प्रकार तुम स्वयं पतिता होकर जो यहाँ मेरे पास आई हो, इससे प्रकट है कि तुम अपने कुल को भी कलंकित कर रही हो और मुझे भी पतित बनाने की चेष्टा कर रही हो। तो यहाँ इसी का वर्णन जो है वो इस श्लोक में महाकवि कालिदास ने किया है। फिर आगे राजा गौतमी के द्वारा जब यह कह दिया जाता है कि यह तुम्हारी विवाहिता पत्नी ही है और तुम्हें इसे स्वीकार करो अथवा अस्वीकार करो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, तब राजा उस गौतमी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे तापस वृद्धे, हे तपस्वियों में वृद्ध, स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्वम मानिषीषु संदृश्यते किमुतः या प्रतिबोधवत्यः प्रागंतरिक्ष गमनात् स्वमपत्य जातम मन्यैर्द्विजै परभृता खलु पोषयन्ति। कि स्त्रीणाम स्त्रियों के मध्य अमानुषिषु मानव जाति से भिन्न अर्थात स्त्रियों में अशिक्षित पटुत्वम शिक्षण के बिना ही पटुता अर्थात चतुरता चालाकी संदृश्यते देखी जाती है। याह प्रतिबोधवत्य है और जो प्रतिबोध जो मानुषी स्त्रियां हैं जो ज्ञानवती है, तासाम मन उनको तो किम उत कहना ही क्या है। परभृता खलु खलु मन निश्चित ही, परभृत मन कोयल अंतरिक्ष गमनात् प्राक आकाश में उड़ने से पहले जिस तरह से स्वम अपत्य जातम अपने बच्चों को अन्यई ही द्विजयी ही दूसरे पक्षी अर्थात कौवों के द्वारा पोषयन्ति पालन कराती है। तो यहाँ पर स्त्रियों पर एक तरह से कटाक्ष किया गया है कालिदास के द्वारा यहाँ राजा के रूप में। तो राजा कहते हैं कि अंगूठी न मिलने से विवशतावश शकुंतला के गौतमी की ओर देखने पर और गौतमी के तुरंत यह कहने पर कि वह शची तीर्थ के जल में गिर गई होगी, राजा उसकी स्त्री जनोचित स्वाभाविक चतुरता को देखकर मुस्कुराकर कहते हैं कि यह तो स्त्री जाति की स्वाभाविक तुरंत बुद्धि है कि वह मौके पर बात बनाने में बड़ी ही चालाक होती है और स्त्री जाति के बीच जो मानवीय स्त्रियां नहीं है अर्थात पशु पक्षियों आदि की योनि में उत्पन्न हुई स्त्रियां हैं उनमें भी जन्मजात चालाकी देखी जाती है, तब फिर जो विषयों की तुरंत बुद्धि रखने वाली शिक्षित मानवीय स्त्रियों के विषय में तो कहना ही क्या है, वे तो न जाने कितने चालाक और तुरंत बुद्धि वाली होती है। राजा कहता है कि तुम जानती हो कि जिस तरह से कोयल उनके बच्चे आकाश में उड़ना नहीं सीख जाते तब तक वे उनका पालन पोषण कौवे से कराती है और फिर अपना बना लेती है, तो स्त्रियों में तो जन्मजात जो है वो इस तरह की चतुरता और पटुत्व आदि चालाकी जो है वो संदृश्यते देखी जाती है। तो एक तरह से तापस वृद्ध गौतमी को यहाँ पर इंगित करते हुए राजा ने इस तरह के कटु वचन कहे हैं। फिर राजा कहते हैं अपने मन ही मन विचार करते हुए फिर कहते हैं कि संदिग्ध बुद्धि, इस तरह की संदेह युक्त बुद्धि के कारण इवास्याह कोपो लक्ष्यते, ये बहुत अधिक क्रोधित कठोर दिखाई दे रही है कि तय इसी कारण से मय्येव विस्मरण दारुण चित्तवृत्तौ वृत्तम रह प्रणय प्रतिपद्यमाने भेदात् भ्रुवो कुटिलतयो रोहित अतिलोहिताक्षा भग्नम शराशनम इव अतिरुषा स्मरस्य। यहाँ कह रहे हैं कि विस्मरण दारुण चित्तवृत्तौ, जिसने शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह किया और विस्मृति के कारण कठोर चित्तवृत्ति वाले रह वृत्तम एकांत में घटित हुए इस प्रणयम प्रेम प्रसंग को प्रेम वृत्तांत को अप्रतिपद्य माने स्वीकार न करने वाले मई एव मेरे ही ऊपर
अति रुषा अति क्रोध होने के कारण अति लोहिताक्षा अत्यधिक लोहित मन लाल वर्ण वाले ऐसे अक्ष मन नेत्रों वाली शकुंतला के द्वारा कुटुलतयोः तिरछी भौहों के द्वारा भ्रुवो भेदात भौह को चढ़ा लेकर के इव मानो स्मरस्य कामदेव का शरास्कन भग्नम धनुष को मानो उसने तोड़ दिया है। कि जब शकुंतला ये समझ रही है कि आश्रम में किए गए प्रणव व्यवहार को भूल गया हूँ और जो गंधर्व विवाह उसने उसके साथ किया था उसको उसने भुला दिया है, इसीलिए इसके प्रति इतना कठोर बन गया हूँ और इनके साथ किए गए गंधर्व विवाह को अब स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। इस अपराध के कारण यह मुझ पर इतनी क्रुद्ध हो गई है कि क्रोधवश इसकी आंखें लाल हो गई है, इसकी भौहें तन गई है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इसने कामदेव के धनुष को ही तोड़ दिया है। अब राजा शकुंतला को अस्वीकार करने के उपरांत उसकी जो मनोदशा हो रही है, उसकी जो शारीरिक अवस्था हो रही है, उसी का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, मन ही मन वे विचार कर रहे हैं। फिर शकुंतला और शार्ंगरव का जो शकुंतला अस्वीकार कर दिए जाने पर मुख घुमा करके रुदन करती है, तब शार्ंगरव उसको कहते हैं कि अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात संगतम रह अज्ञात हृदयेष्वेवं वेरी भवति सौहृदम। कि अतः इसी कारण से संगतम जो मित्रता प्रेम आदि है वो परीक्ष अच्छी तरह से परीक्षण करके शील कुल आचार आदि का निर्णय करके कर्तव्यम किया जाना चाहिए। क्योंकि संगतम रह संगति जो विशेष रूप से परीक्षा के बाद ही की जानी चाहिए। अज्ञात हृदयेषु जिनके हृदय आचार विचार व्यवहार आदि का ज्ञान न हो, ऐसे लोगों के साथ किया गया सौहृदम प्रेम प्रणय भाव जो है वेरी भवति इसी प्रकार से हुआ करता है, विद्वेष या शत्रुता का कारण होता है। दुष्यंत और शकुंतला के वार्तालाप को सुनकर के अंतिम निर्णय के रूप में यहाँ पर शार्ंगरव कहते हैं कि मैत्री मेल मिलाप व्यक्ति विशेष के शील कुल आचार आदि की परीक्षा करके किया जाना चाहिए, किंतु एकांत प्रणय तो विशेष रूप से व्यक्ति के आचार व्यवहार आदि की पूर्ण परीक्षा के बाद ही होना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम द्वेष का कारण होता है। जिस व्यक्ति के आचार विचार को अच्छी तरह नहीं समझा जाता है, नहीं ऐसे व्यक्ति के साथ सहसा किया गया प्रणय परिणामतः दुखद ही होता है, जैसा कि इस समय तुम्हारे साथ घटित हो रहा है। तो शार्ंगरव अपना अंतिम निर्णय जो है वो शकुंतला पर कर देते हैं, शकुंतला को सुना देते हैं और शकुंतला अपना मुख घुमाकर रोने लगती है। इसी के साथ ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।